नवा जन कोई डारो। जन कोई डारो हाँ जन कोई डारो। बने पर टुनवा जन कोई डारो। बने पर टुनवा सीता मातू सुने ना रानी। सीता मातू और अपने नयन संभालो। अपने नयन संभालो। बने पर टुनवा जन कोई डारो। बने पर टुनवा कहने का मतलब है द्वारे पर माता सुनैना अपने दामाद प्रभु श्री राम जी की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद दूल्हा कहाँ जाता है? मंडप के अंदर। तो द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार तो मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। वारे वहां का मंडप केले के खंभे लगे हैं, मड़ियों की झालरें पड़ी हैं, बड़ा सुंदर मंडप बना है। उस मंडप की शोभा को देख देख कर अयोध्या के जितने बाराती आए हैं सबके नयन जो हैं वो तृप्त हो गए हैं। क्योंकि महाराज शिरध्वज जनक जी ने इतना बारातियों का स्वागत किया, इतना सम्मान किया है। तो सभी बाराती लोग कहने लगे भाई महाराज जी ने संबंध में तो बांध ही लिया था, लेकिन स्वागत सम्मान से लगता है कि महाराज जनक जी ने हम सबको पैसे लगाकर खरीद लिया हो, मोल ले लिया हो, इतना स्वागत सम्मान किया। सभी लोग बैठे हैं। ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज मिथिलापति अब हमको दक्षिणा दो तो आगे कार्य हम बढ़ाएं। जनक जी ने फिर दक्षिणा दिया तो कहा अब हमारी इच्छा विवाह क्या जो है विवाह का शुभारंभ हो। अच्छा, जब विवाह का शुभारंभ होता तो सबसे पहले जानते हो क्या होता है? सर्वप्रथम होते समधि, समधि क्या मिलन हो, जिसको कहते हैं समद्वार, यानी बिटिया के पिताजी और भैया के पिता एक दूसरे के गले से मिलते हैं। ब्राह्मण लोग कह लगे हमारी इच्छा है समधि समधि के मिलन हो जाए। तो महाराज शिरध्वज जनक जी और महाराज अयोध्या पर दशरथ जी धन्य है से समधि एक दूसरे के गले से मिलते हैं। और एक बात, जैसे समधि समधि का मिलन हुआ है सबके नयन तृप्त हो गए। वारी समधि धन्य है से समधि। क्यों? क्योंकि ना कम है महाराज दशरथ जी और ना कम है महाराज जनक जी। क्यों? क्योंकि महाराज यदि दशरथ जी के यहाँ जगत पिता क्या प्रागट हुआ है, दशरथ जी के यहाँ भगवान कौन है? जगत पिता हैं। तो महाराज जनक जी के यहाँ कौन है? जगत माता हैं। उधर जगत पिता और इधर जगत माता। कहने का मतलब यो है रिश्ता बराबरी में है, रिश्ता बराबरी में है। और रिश्ता जब करो तो बराबरी में हो तो ज्यादा ही अच्छा है। 19-20 हो जाए, अरे बहुत ज्यादा 18-20 हो जाए
लेकिन 15-20 क्या अंतर न रहे, 15-20 अंतर करे हो तो बात बनी नहीं। रिश्ता जब हो तो बराबरी में हो, कम कोई नहीं है। तो कहने का मतलब समधी समधी का मिलन होता है कि समधी समधी का मिलन देख, उपमा की देवी थकती थी। देवी थकती थी, बस एक एक का उत्तर था। हाँ बस एक एक का उत्तर था, लेकिन यही लिख सकती थी। समधी समधी का मिलन हुआ है। उस मंडप के नीचे बड़ी खुशियां मिथिला नगरी में छाई हैं। जब समधी समधी का मिलन हो गया तो सुंदर समय जान करके गुरु सतानंद जी ने आज्ञा दिया कि अब दुल्हन को मंडप के नीचे लाया जाए। सखियां सहेलियां हिल मिल के आदि शक्ति माता जानकी जी को मंडप के नीचे लेकर आई। समय लगन का जान कर जब सब गए विराज, तो दुल्हन को मंडप तले लाया सखीन समाज। माता जानकी जी को जैसे सखियां सहेलियां हिल मिल के लेकर आई हैं, सभी बाराती लोग बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। ब्राह्मण लोग कहने लगे महाराज मिथिलापति, अब हमारी इच्छा है राजा रानी मिलकर के बिटिया और दामाद के चरणों का प्रक्षालन करो, धो। सुंदर समय लग्न का चल रहा है। माता सुनैना अपने भाग्य को सराहते हुए बिटिया दामाद के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। माता सुनैना मन में विचार करती है, हे विधाता, अरे जिन भगवान के दर्शनों के लिए संत महात्मा एक से एक बढ़कर जटिल वर्षों तक तपस्या किया करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं, आज वही भगवान हमारे दामाद बनने जा रहे हैं। उन्हीं भगवान के मैं चरण धो रही हूँ, लेकिन किसकी बदौलत? बिटिया के बदौलत। यदि हमको ऐसी बिटिया नहीं मिली होती तो जो चरण भगवान के मेरे हाथ में आए हैं, जो सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, ये सौभाग्य हमको नहीं मिलता। राजा रानी बड़े प्रसन्न हैं। सुंदर समय लग्न का चल रहा है, चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं। माताएं बहनें गा रही हैं, लगुन आई मोरे अंगना रघुनंदन भूले ना समाई। लगुनो आई हरे हरे लगुनो आई मोरे अंगना रघुनंदन भूले ना समाई। सज गए बाबा सज गए
सज गए सगरी बारात हो। दादी सज गए बाबा सज गए सगरी बारात हो। रघुनंदन जी ऐसे सज गए, रघुनंदन जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे आंगना। रघुनंदन भूले ना समाई। सज गए भाभी सज गए सबे बारात हो। भैया सज गए भाभी सज गए सबे बारात हो। रघुनंदन जी ऐसा सज गए, रघुनंदन जी ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे, लगन आई मोरे आंगना। रघुनंदन भूले ना समाई। इस प्रकार राजा रानी अपने भाग्य को सराहते हुए बिटिया और दामाद के चरणों का प्रक्षालन किया है। ब्राह्मण लोग कहने लगे अब समधी समधी का मिलन हो गया, चरणों का प्रक्षालन हो गया, अब दक्षिणा दो तो आगे कार्य और बढ़े। दक्षिणा फिर दिया। अब नंबर आया साखोचार का। साखोचार का मतलब ये होता है घर के जितने पुरखा होते हैं, पूर्वज पंडित लोग आते हैं तो उनके नाम का बखान करवाते हैं, सबका न्योता देते हैं। आयो साखोचार का नंबर आया। वैदिक विधान से साखोचार भी संपन्न हुआ है। साखोचार के बाद नंबर आया कन्यादान का। पंडित लोग कहे लग महाराज अब कन्यादान अपने हाथ में संकल्प लो, बिटिया क्या कन्यादान करो। राजा रानी ने जैसे कन्यादान का संकल्प अपने हाथों में लिया, उसी समय जान तो क्या हुआ, उसी समय दशरथ जी के साले साहब आ गए, यानी भरत जी के मामा, जिनका नाम था युधाजीत जी महाराज। जैसे उनका आगमन हुआ मिथिला नगरी में, दशरथ जी कहने लगे भैया युधाजीत आप कैसे आए। कार्य पिताजी की हार्दिक इच्छा थी, बहुत दिन हो गए थे नाती को नहीं देखा था, इसलिए हम भरत जी को लेने आए। अयोध्या में पता लगा कि अब विवाह हो रहा है मिथिला नगरी में, तो वहाँ से डायरेक्ट हम यहीं चले आए। हमने सोचा चलो हम भी चले बारात। हम महाराज जी का लग चलो बिहार मामो क्या काम लागत है, न्योता वोता नहीं भेजना है, बिना बुलाए नहीं आएंगे। हैं भरत जी के मामा कहीं चलो अच्छी बात है, थोड़ा रुको विवाह हो जाए और फिर लेकर चले जाना। युधाजीत का लग जैसी आ गया हम भी रुक जाएंगे। अब युधाजीत जी रुक गए, लेकिन जैसे कन्यादान का संकल्प अपने हाथों में लिया, उसी समय माता सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? माता सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। हे विधाता, जिस बिटिया को मैंने बचपन से पढ़ाया लिखाया सिखाया, समस्त शिक्षाएं दी, नारी का कर्तव्य क्या है सब कुछ सिखाया है,
लेकिन जब कन्यादान हो जाएगा तो ये बिटिया पराई हो जाएगी। फिर इस कन्या के ऊपर से, इस बिटिया के ऊपर से मेरा अधिकार हट जाएगा। जब तक कन्यादान नहीं होता है तब तक तो मेरा अधिकार, लेकिन कन्यादान के बाद मेरा अधिकार नहीं रह जाएगा। इसलिए माता सुनैना का हृदय दुखित हो गया। और सत्य मानिए, माता पिता चाहे जितना खुश क्यों ना हो, चाहे जितना प्रसन्न क्यों ना रहते हो, लेकिन जिस दिन बिटिया की विदाई करते हैं ना, उस दिन माता पिता के हृदय से पूछो कि उनके दिल पर क्या बीतता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बिटिया के साथ साथ सर्वस्व चला गया। वैसे संसार है, इस संसार में आजकल यदि किसी से पूछा जाए क्या भैया तुम पूर्णतया सुखी हो, तो कोई नहीं कहेगा हम सुखी हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा दुख सबके पास है। क्योंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक की मेन गेट पर लिखा है दुख्यालय, यानी दुखों का घर। ऐसा कोई नहीं है जो दुखी ना हो, थोड़ा थोड़ा सब दुखी हैं। तो यहाँ पर तो लिखा है दुख्यालय, दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक का घर, पुस्तकालय में जाओ, चाहे छोट पुस्तक ले चाहे बड़ी ले। जैसे विद्यालय, विद्या का घर, हाँ, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, चाहे अरबी, चाहे फारसी, जो इच्छा हो सो पढ़ो, वहाँ तो विद्या का घर है, सब कुछ मिलेगा। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। ये भगवान का ऐसा संसार है, कोई नहीं सुखी है। क्योंकि कहा है कि भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। भगवान तो कोई सुखी नहीं है। कहा मैं बता रहा हूं सुखी कौन है। हाँ, एक चंद्र सुखी, एक सूर्य सुखी, हाँ, एक चंद्र सुखी, एक सूर्य सुखी। का चंद्रमा सूर्य सुखी है? का वो भी नहीं सुखी है। क्यों? वो भी इसी संसार में है। उनके ऊपर दुख हमसे बड़ा आता है। कब? हाँ, जब ग्राणी पड़े, हाँ, जब ग्राणी पड़े तो वो भी दुखी। भगवान तेरी दुनिया में कोई ना सुखी। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। माता पिता वैसे जीवन में चाहे जितना सुखी रहें, जब बिटिया की विदाई होती है तो दुख उनके ऊपर अवश्य आता है। माता सुनैना का हृदय दुखित हो गया, हृदय सूख गया कि रानी उस समय हुई पुलकित,
छाती कुछ कुछ भर आई थी, सोचा जो अब तक अपनी थी, अब ओ हो रही पराई है। माता सुनैना बहुत दुखित हैं। आज मेरे भैया बहनों कन्यादान होने लगा। माताएं बहनें सुंदर सुंदर गीत गाने लगी, क्योंकि 5 सुर के बाजे बजने लगे। महाराज मिथिलापति जनक अपनी बिटिया सीता जी को राम जी को ब्याह रहे हैं। अच्छा, जब कन्यादान हो जाता है फिर नंबर आता है भांवरों का, और भांवरे हो जाएं आप ऐसा समझिए विवाह संपन्न हो गया। कन्यादान के बाद नंबर आया भांवर का। जैसे भांवर का नंबर आया तब तो मेरे भैया नेगी लोग पहुंचने लगे अपना नेग लेने के लिए। ब्राह्मण लोग अपनी दक्षिणा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मांगलिक शब्दों के साथ मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि बड़ा सुंदर समय है, राम सीता का विवाह हो रहा है। अच्छा, जब भांवरों का नंबर आता तो गठबंधन होता है, गांठ जोड़ी जाती है। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भांवरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए ने चावर देने को। गांठ जोड़ी गई राम सीता जी की। ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य रूप धारण करके आए हैं, भांवरों का आनंद लेने के लिए अपना नेक दक्षिणा दे रहे हैं। भांवरें पढ़ रही हैं, माताएं बहनें गा रही हैं। तो पढ़ने लागी भामरिया सिया रघुबर जी के साथ, पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी। राजा रानी मोद मनावे, खुशियां मनावे अपार हो। राजा रानी मोद मनावे, खुशियां मनावे अपार हो। देवतागढ़ सब नवमंडल में, देवतागढ़ सब नवमंडल में करते जय जयकार। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भांवरिया सिया रघुबर जी के साथ। मनावे सखियां गावे बिलबिल मंगल चाल हो। मोद मनावे मन ही मन बस इस दुल्हे को, हाँ मन ही मन सब इस दुल्हे को देती आसी साजार। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भांवरिया सिया रघुबर जी के साथ। भांवरे 7 पढ़ती हैं, भांवरे 7 पढ़ती हैं। तो जब विवाह होता है तो माताएं बहनें एक और गीत गाती हैं, और सबको पता है और 7 ही भांवरे क्यों पढ़ती हैं। बड़ा सुंदर भाव है, सुनिएगा। जब बिटिया का विवाह होता है माताएं गाती हैं।
कि एका कि अरिया जब बाबुल दूसरी की अरिया धान हो और तीसरी की अरिया तुम बैठो बाबुल आई धर्म के बेर हो। सबको पता है माताएं गाती है किनरियम जौ या किनरियम धान। देखिए जौ जो है जौ का पक्ष है भैया लोगों का और धान का पक्ष है बिटिया लोगों का। देखा होगा जब हम आप धान लाते एक खेत में बोते हैं फिर वहाँ से जब लैया बड़ी हो जाए उस खेत से खोद लेते हैं, नहीं कि उसी खेत में हो, उस खेत से खोदते हैं दूसरे खेत में लगा देते हैं, चाहे जहाँ लिए चले जाओ वहीं पर वो हो जाएगा। कहने का मतलब ठीक उसी प्रकार से बिटिया जन्म यहाँ होता है, घर दूसरी जगह बसता है। और ये जो जौ है एक ही खेत हम बोया और एक ही खेत से काट पीट लो। और जौ धान जो है ये विवाह में शुभ होता है। माताएं बहनें गाती हैं और एका की अरिया जब बोयो बाबुल दूसरी की अरिया माता अरिया मैं तुम बैठो बाबुल तीसरी की अरिया मैं तुम बैठो बाबुल आई धर्म के रीबे